Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Psychology Hub. Hope so you all are doing well. Today I'm gonna start PSY 101, that is Introduction to Psychology. परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. मैं भी आपको वीडियो के लेक्चर्स की तरह जस्ट रीड करके बोर नहीं करूंगी. हमारा जो सारे लेक्चर्स होंगे हमारे उन सबका कॉन्सेंट्रेट होगा आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना. उम्मीद करती हूँ हमारी जर्नी अच्छी रहेगी. मीनवाइल मैं चैनल पर असाइनमेंट्स और जीडीपीज के सॉल्यूशंस के आइडियाज भी शेयर करती हूँ. तो अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर जो कि है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर की आउटलाइंस क्या हैं. दैट इज सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या होता है साइकोलॉजी का. देन हम देखेंगे कि हमने जो इतना बड़ा लेक्चर 45 लेक्चर्स हमने पढ़ने हैं वो हमने क्यों पढ़ने हैं. देन नेक्स्ट इज द मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ द साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट. जैसे कि अगर आप किसी को बताएं, मैं अगर किसी को बताती हूँ कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ या मैंने पढ़ी है साइकोलॉजी, तो वो आगे से मुझे कहते हैं कि अच्छा क्या आप बता सकती हैं मेरी पर्सनैलिटी कैसी है या फिर क्या आप मेरा फ्यूचर बता सकती हैं. इन सब आपकी जो मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं इनको क्लियर करेंगे हम. देन नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ साइकोलॉजी के मेन साइकोलॉजी की डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं. नेक्स्ट स्टेप इज अ गोल ऑफ साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी पढ़ के हम क्या करना है हमने इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए. इस साइकोलॉजी इज अ साइंस. कहते हैं कि साइकोलॉजी आर्ट सब्जेक्ट है. आप लोगों ने देखा होगा जब हमने एडमिशन भेजा था तो इसमें लिखा हुआ था फैकल्टी ऑफ आर्ट, यानी कि ये आर्ट सब्जेक्ट है. ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत से साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं, तो इसलिए ये एक साइंस सब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. आप सब लोग न्यू ही होंगे जो कि PSY 101 बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो सबके दिमाग में होगा कि स्कोप क्या है. अगर हम साइकोलॉजी का सब्जेक्ट एज अ मेजर रखते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होगा, तो हम आपको बताएंगे कि स्कोप क्या है. नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ साइकोलॉजी कि हम साइकोलॉजीज में कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब ये तो आप लोग ना ज़बानी रट लें क्योंकि ये तो MCQ में भी आता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है. दैट इज जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो किसने बनाई थी और कहाँ पे बनाई थी. दैट इज अ विलियम वंडर, जिन्होंने जर्मनी में बनाई थी 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि एक जो साइकोलॉजी है उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है. दैट इज नेक्स्ट इज अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हैं. अब अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी में भी इंटरेक्शंस को देखा जाता है. आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है या नहीं पढ़ी. बेसिकली सोशियोलॉजी होती है कि आपकी सोसाइटी के साथ कैसे आपकी इंटरेक्ट करते हैं. तो इसी तरह एक साइकोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ते हैं. देन नेक्स्ट इज व्हाई डू वी स्टडी साइकोलॉजी. वो कहते हैं कि एक जो इंसान है उसके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई है. वो जानना चाहता है कि अगर एक इंसान है वो गुस्से में कुछ और बिहेव करता है और हैप्पीनेस में कुछ और, तो ये क्यों कर रहा है. दैट ये इन बिहेवियर को, इन आपके नेचर को, ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है. और हमने देखना है इधर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर होता जाएगा कि किस तरह हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, किस तरह हम ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज अ कोर्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस कोर्स को जो हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का, इसको पढ़ के आपको क्या क्या फायदा हासिल होगा. दैट इज सबसे पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं, यानी कि साइकोलॉजी की बहुत सी ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी आपको समझ नहीं है, जो आप अगर आम रूटीन में सुने ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या कह रहे हैं. तो अगर आप लोग ये वाला कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो जाएंगी. देन वो कहते हैं कि ये लेक्चर्स सुने. आगे चलते हैं. मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट, यानी कि जब भी साइकोलॉजी की बात होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी को बताऊं, मैं खुद अगर किसी को बताऊं कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूं या मैंने पढ़ी है साइकोलॉजी, तो वो आगे से मुझे कहते हैं अच्छा तो फिर बताओ मैं कैसे इंसान हूं, अच्छा मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दो. भाई मैं नजूमी नहीं हूं, मैं साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती हूँ या फिर मैं लोगों के बारे में, मैं जादूगर नहीं हूँ. दैट इज कुछ मिसकॉन्सेप्शन इन्होंने इधर लिखी भी हुई हैं. वो हम देखते हैं कि लोगों का ये मानना होता है कि अगर कोई भी इंसान साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो वो लोगों की पर्सनैलिटी को रीड कर सकता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. जब लोगों की जो पर्सनैलिटी रीड करते हैं, मीन हो कि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है. तो जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में महारत हासिल करते जाएंगे उसके बाद आप लोगों के बिहेवियर्स को रीड करना भी स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन है वो
क्या है कि लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम नजूमी नहीं होते, हम साइकोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना है। ये मीन हो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आया होता है। अगर आप लोगों के इस दफा कोरोना नहीं होगा तो आप लोगों के मिड टर्म कैंपसेस में जाके होंगे, तो ग्रैंड क्विज नहीं होंगे, तो फिर आपको ये क्वेश्चन तो मैं कहती हूँ लाजमी आएगा, क्योंकि मैंने बहुत रिपीट होता हुआ देखा है बहुत से सेमेस्टर में, पिछले बहुत से सेमेस्टर में ये अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन। दैट इज कि आप लोगों ने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में आपने डिफर करना होता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो डॉक्टर नहीं होता, जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपका डॉक्टर होता है, जो कि मेडिसिन देता है। मेन जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो ट्रेन्ड पीपल होते हैं, जो लोगों को बिहेवियर को समझते हैं, जो साइकोथेरेपीज देती हैं। जिस तरह से अगर आप किसी के पास थेरेपी के लिए जाती हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए, तो आप साइकोलॉजिस्ट आपसे बातें करता है, देन वो आपके बिहेवियर को रीड करता है, देन वो समझ जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होते। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, जो कि मेडिसिन देते हैं। तो ये चीज आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट गिव मेडिसिन। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो कि आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे रहे होते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगी जो मीन हो सबसे प्रॉपर, जो अभी वाली मॉडर्न डेफिनेशन है। दैट इज अ साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ बिहेवियर। सबसे पहले तो हमने बिहेवियर को स्टडी करना है, देन मेंटल प्रोसेसेस को करना है, और ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को करना है। यानी कि इसमें ये बात नहीं है कि आप सिर्फ इंसानों की नेचर को पढ़ रहे हैं, हमने जानवरों की और इनकी भी सारी नेचर को, इनके भी मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर्स को स्टडी करना होता है। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो इस नीचे वो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिहेवियर इज ओवर्ट मैनिफेस्ट। बिहेवियर क्या होता है, जो कि आप ऑब्वियसली स्टडी कर सकते हो, किसी को देख के आपको दिखता है, जबकि जो मेंटल प्रोसेस होते हैं वो आपको दिखते नहीं है, वो हिडन होते हैं। वो अब माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो हमें अब नेकेड आई से नहीं नजर आ रहा होता है। तो उसके लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज होती हैं, जबकि जो बिहेवियर होता है वो तो एक इंसान के साथ आप बैठो, आप उसका बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट स्टडीज एनिमल्स टू। यहाँ पे वो एनिमल्स पे आपको बता रहे हैं, इंपोर्टेंस दे रहे हैं कि साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने ह्यूमंस को स्टडी करना है। इसका मतलब ये होता है कि आप एनिमल्स को भी स्टडी करेंगे टू बेटर अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। जब आपने बहुत सी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आगे आप देखेंगे ये भी कि बहुत सा क्रिटिसिज्म होता था जब साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते थे और वो एनिमल्स पे तजर्बे करते थे, जो कि ह्यूमंस पे करने पॉसिबल्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर आ जाता है और एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए एनिमल को किया जाता है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज किया जाता है। जिस तरह अगर आप अभी ही देख लें दैट कोरोना की जो वैक्सीन बनी थी, तो वो शुरू में आए थे कि बंदरों पे टेस्ट किए जानी है वो वैक्सीन। तो इस तरह जो एनिमल होता है उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया जाता है और उस पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के मुकाबले में एनिमल्स पे करना उनके लिए इश्यूज क्रिएट नहीं करता। मीन हो ये भी करता है, इस पे भी अगर कोई एनिमल राइट्स वाला उठ के आ जाए कि आपने एनिमल पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इधर भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कम होती है। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ साइकोलॉजी के साइकोलॉजी के लिए आपको कौन कौन से गोल चाहिए होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे मेन एंड इंपॉर्टेंट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है कोर्स में। दैट इज सबसे पहले हमने मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर देखना है, कैसे बिहेवियर चेंज होता है, कैसे बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है किसी भी इंसान को। मेंटल प्रोसेसेस को हमने देखना है, हमने रिलेशन देखना है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के पे, और फिर हमने करना है रियल लाइफ सिचुएशंस को हम स्टडी करेंगे, एंड देन हम साइंटिफिक अप्रोचेस की तरफ जाएंगे जो कि जिनके थ्रू हम मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इन शॉर्ट लिखा हुआ है कि गोल ऑफ साइकोलॉजी कौन से, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना होता है, फिर डिस्क्राइब करते हैं। हम एक इंसान को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम डिस्क्राइब करते हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम है, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं, उस चीज को समझते हैं कि क्यों उसमें वो प्रॉब्लम है, देन हम एक्सप्लेनेशन देते हैं और फिर प्रिडिक्शन करते हैं। एंड सबसे एंड पे होता है कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी फिर उसके बारे में हम अपना बेसिक स्टेप कैरी करते हैं, हम अपना कदम उठाते हैं कि अब अगर इस इंसान को हमने ठीक करना है तो वो कैसे करना है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये आर्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी इज अ साइंस, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं। अब किसी भी साइंटिफिक मेथड के लिए उन्होंने एक यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज जो कि ये है, साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स। बिल्कुल इसी तरह हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, हम इसमें भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो इधर भी बहुत से जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल और इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक साइंस है।
अब इसके बाद एक और चीज वो ये कह रहे हैं कि साइंस डजंट डील विद सुपरनैचुरल, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सुपरनैचुरल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन पे बिलीव नहीं करते। आप लोगों को ये बात माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे जो कि है हिस्ट्री पे, तो उधर देखेंगे कि जब अर्ली थे लोग वो ज्यादातर कहते थे कि किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम होती थी तो कहते थे कि इस पे इवल स्पिरिट आ गई है, तो जिसकी वजह से जो कि सुपरनैचुरल चीजें हो जाती हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने वो लोग इन चीजों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान को कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह भी मेंटली है और वो मेंटली डिस्टर्ब है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इवल स्पिरिट आ गया या जादू हो गया, जो कि आजकल आम है। नेक्स्ट चलेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ये तो आप लोगों को जरूरी सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके माइंड में ये है कि साइकोलॉजी पढ़ के हम जाएंगे किधर। तो भाई लोग, आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, आप एजुकेशन में जा सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप टीचिंग कर सकते हैं, आप रिसर्च इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्च, बहुत सी रिसर्च कंपनीज हैं उनमें आप जा सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जा सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी रख के, जैसे कि आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं और फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। रिक्रूटिंग और स्क्रीनिंग एजेंसीज में आप जा सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं प्रोफेशनल सेटिंग, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज, जो कि फोर्सेज होती हैं, इनमें भी एक साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है। सोशल वेलफेयर, यानी कि आप एनजीओज के साथ भी काम कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अब इन चीजों को इन्होंने स्पेशल एरियाज ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन सी हैं, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है जिसमें आप लोग डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी अबनॉर्मल बिहेवियर को, जो कि साइकेट्रिस्ट बनते हैं वो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, यानी कि आप किसी भी एक बड़ी इंडस्ट्री, किसी भी एक बड़ी कंपनी के साथ काम करेंगे और वहां पे लोग जो उनके वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे और उनके लिए आप लोग बहुत से काम कर सकते हैं, जिस तरह के वहां पे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन और डिसीजन मेकिंग में भी साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आगे चलते हैं हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी क्या होती है कि बेसिकली वो कहती है कि रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजिकल इलनेस, यानी कि अगर एक इंसान कॉन्टिन्यूसली डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसमें हार्ट डिजीजेस के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस तरह ये इन चीजों का लिंक बताते हैं। नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर साइकोलॉजी। ये जो जितने आप एड्स देखते हैं ना टीवी पे, उधर सारे कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, क्योंकि वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर आप लोग ये वाला कलर चूज करोगे ना तो ये लोगों के माइंड पे ऐसा इफेक्ट करेगा। तो इस तरह लाइक्स और डिसलाइक को, प्रेफरेंस ऑफ पीपल को ये लोग प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद ये कंज्यूमर साइकोलॉजी अगर आप रखते हैं तो वहां पे भी की बहुत बड़ी आपकी साइकोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी डिमांड होती है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। वो क्या होती है कि रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, ये इस चीज को करती है दैट आवर इमोशंस एंड हाउ मच स्ट्रेस वी एक्सपीरियंस इन अ पार्टिकुलर सेटिंग, यानी कि अगर हम एक ऐसी सोसाइटी में है जो कि आपके हर फैसले पर इन्फ्लुएंस करती है, हर फैसले पर लोगों की नजर होती है, तो उसके आपको मेंटली और इमोशनली क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप के सामने आएंगे और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके नतीजे में आपको फेस करनी पड़ेंगी। दैट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि एनवायरमेंट से एक इंसान का कैसा ताल्लुक होता है और उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है वो कैसे इनहेंस करना है, और उसके अलावा क्राउड जो है, क्राउड के बिहेवियर को किस तरह से स्टडी करना है, ये सब जो चीजें होती हैं ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो सबसे एंड पे है वो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी, दैट इज अ क्राइम रिलेटेड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरा बेसिकली खुद का इंटरेस्ट फॉरेंसिक साइकोलॉजी में है। ये क्या होती है कि ये जो जजेस फैसला दे रहे होते हैं ना, उधर एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है। पाकिस्तान में तो ये एटलीस्ट बहुत ही कम होता होगा, जो बाहर के ममालिक हैं उधर ये बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे वो जैसे डिटेक्ट कर लेते हैं लोगों के, अगर किसी कोई अपने हाथों को बार बार कर रहा है, कोई कंफ्यूज हो रहा है तो मतलब वो गिल्टी है। दैट इस तरह के डिसीजन, फेयर डिसीजन के लिए जो ज्यूरी बैठती है, ज्यूरी वो होती है जो कि जजेस का एक पूरा पैनल होता है, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है जो कि ये लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या आया कि ये इंसान जो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है वो सच्ची भी है या नहीं है। होप सो आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा जो मैं बताना चाहती थी। जो ये सारा कोर्स है वो बेसिकली रिवॉल्व करता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मतलब आपको छोटी छोटी टर्म्स सिखाएंगे और उसके अलावा ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे साइकोलॉजी के बारे में और थॉट्स ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप लोग उस पर मैं नहीं जा रही तो क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तो अगर आप लोग
न्यू है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। असाइनमेंट्स और GDBs भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।